Hello, good morning, my dear student. Today I will discuss on row minima and column minima method. We use transportation problem. We solve the transportation problem by using the row minima and column minima method. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम का अपन ने लास्ट क्लास लिया था उसमें अपन ने नॉर्थ वेस्ट मेथड डिस्कस किया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अभी आप डिस्कस करेंगे कौन सा रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा मेथड। कौन सा मिनिमा एंड रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा मेथड। मिनिमा मेथड, ये दोनों मेथड आज अपन डिस्कस करना है। इनके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये किसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अपन ने लास्ट क्लास में बताई थी, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को अपन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के द्वारा किया जाता है। जो भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है और उसको अपन को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के द्वारा किया जाता है। तो इसमें अपन ने कल नॉर्थ वेस्ट मेथड पढ़ा था। नॉर्थ वेस्ट मेथड में आपने क्या किया था कि जो फर्स्ट कॉलम से ही अपने किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई देना स्टार्ट किया था। और इसमें भी आप अभी क्या पढ़ेंगे अपन, रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा। तो इसमें रो मिनिमा मेथड में सबसे पहले रो मिनिमा मेथड अपन सॉल्व करते हैं पहले। तो इसमें सबसे पहले पहली रो में इसमें क्या किया जाएगा कि सबसे पहली फर्स्ट रो है उसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट को डिमांड और सप्लाई पूरी की जाएगी। सबसे फर्स्ट रो में मिनिमम कॉस्ट को, किसको, मिनिमम कॉस्ट की जो डिमांड और सप्लाई होती है उसको सबसे पहले फुलफिल किया जाएगा। मिनिमम कॉस्ट की जो डिमांड और सप्लाई है उसको अपन सबसे पहले पूरी करेंगे। आफ्टर दैट सेकंड रो, आफ्टर दैट थर्ड रो, आफ्टर दैट फोर्थ रो, इसी तरीके से एंड ऑन आपका चलता जाएगा। तो अब इसके ऊपर अपन कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो देखिएगा किस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अपने पास में देखिए कुछ डेस्टिनेशन है, कुछ सोर्स है। तो इसको अपन एक प्रॉब्लम के द्वारा अपन सॉल्व करते हैं, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने पास में डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का नाम दे दिया है मैंने D1 D2 एंड D3। आपके पास में नाम दे दिया मैंने D1 D2 एंड D3। ये अपने पास में डेस्टिनेशन हो गए। अब इसके बाद में आता है अपने पास में सोर्स। सोर्स क्या क्या है, तो सोर्स को मैंने डिनोट कर दिया है, नंबर ऑफ सोर्स दे रखे हैं अपन को कितने, 1 2 3 4 दे रखे हैं। तो फिर नंबर ऑफ सोर्स S1 S2 S3 एंड S4, ये अपने पास में सोर्स है। अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट ये क्या है, कॉस्ट है, और इसको बोलते हैं अपन डेस्टिनेशन। कल भी अपन ने डिस्कस किया था कि किसी भी सोर्स से किसी प्रोडक्ट को अपन डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो मिनिमम कॉस्ट है उसके द्वारा अपन जो काम किया जाता है वो किसमें किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले इसकी आपकी यहाँ पर क्या आ जाती है आपके पास में डिमांड। डिमांड कितनी क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहली फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में उसकी डिमांड है 7, उसके बाद 19, उसके बाद 18। और आफ्टर दैट इसके बाद है यहाँ पर सप्लाई। सप्लाई को भी बोल देते हैं अपन अवेलेबिलिटी, और डिमांड को भी बोल देते हैं अपन क्या, रिक्वायरमेंट। तो 5 8 7 एंड 14। अब देखिए इस दोनों का जो सम है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कल भी अपन ने डिस्कस किया था कि समीशन ऑफ AI अवेलेबिलिटी बराबर होनी चाहिए समीशन ऑफ BJ, मतलब डिमांड बराबर होनी चाहिए किसके, सप्लाई के सम के। तब ये कौन सी प्रॉब्लम कराती है आपके पास में, बैलेंस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। तब इसको कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं अपन, बैलेंस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं।
डिमांड का सम बराबर होना चाहिए सप्लाई के सम के, तभी अपन क्या करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज अपन उसको पहले बराबर करना पड़ता है। तो देखिए इसका सम करके देखिए तो कितना हो रहा है 34, और इधर भी कितना हो रहा है 34। तो अपना क्या है बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अब इनकी कॉस्ट कहेंगे तो कॉस्ट है आपके पास में 2 7 4 5 सॉरी 3 3 1 1 6 सॉरी 5 4 7 एंड 1 6 2। ये क्या है इनकी कॉस्ट है। अब इसको अपन को फुलफिल करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है रो मिनिमा मेथड, मतलब आपको रो कौन सी है, ये रही R1 R2 R3 R4। तो सबसे पहली रो में मिनिमम कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी। पहली रो में जो मिनिमम कॉस्ट है उसी की सबसे पहले डिमांड और सप्लाई पूरी करोगे। आफ्टर दैट सेकंड रो, आफ्टर दैट थर्ड रो, आफ्टर दैट फोर्थ रो। तो देखिए फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है आपके पास में 2, जिसकी मिनिमम कॉस्ट है तो 2, और 2 की डिमांड कितनी है 7, बट आपके पास सप्लाई कितनी है 5। इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे 5, और यहाँ पर रह जाएगा आपके पास में 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है आपके पास में 1। तो मिनिमम एलिमेंट 1 है तो इसकी डिमांड कितनी है 18, बट सप्लाई कितनी है अपने पास में 8। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे 8, और यहाँ पर रह जाएगा अपने पास में 10, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में कितना 0। सेकंड रो कंप्लीट। आफ्टर दैट थर्ड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट 4। तो 4 की डिमांड कितनी है 9, बट अपने पास सप्लाई कितनी है 7। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे 7 प्रोवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा आपके पास में कितना 0। आफ्टर दैट फोर्थ रो में, अब फोर्थ रो में देखिए सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 1। अब 1 मिनिमम एलिमेंट है तो इसकी डिमांड कितनी बची हुई है 2। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे 2 प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर ये सप्लाई कितनी रह जाएगी इसके बाद 12 सप्लाई रह जाएगी। सॉरी यहाँ पर भी कितना बच गया था 2 बच गया था। ठीक है, क्योंकि 7 अपन ने क्या कर दिया था इसको डिमांड पूरी कर दी थी, तो यहाँ पर 7 देने के बाद में कितना बच गया था 2 बच गया था। अब देखिए यहाँ पर, तो अब इस वाले फिर अगेन यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट रो में सप्लाई ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, सेकंड रो में ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, थर्ड रो में ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब बच्ची कितनी है अपने पास फोर्थ रो में, तो फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट अब कौन सा है 2। तो 2 की डिमांड कितनी है 10, और सप्लाई कितनी है 12। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे 10 प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पर कितना रह जाएगा अपने पास में 2 रह जाएगा सप्लाई, और ये डिमांड तो इसकी 0 हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये 2 बचा है, तो इसी वाले को अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे 2। तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा अपने पास में अगेन 0। तो अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रो मिनिमम मेथड में सबसे पहली रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट देखते हैं, फिर आफ्टर दैट सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट, आफ्टर दैट थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट, आफ्टर दैट फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है, उसकी डिमांड और सप्लाई सबसे पहले पूरी की जाती है। अब देखिए फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी थी 2 की, 2 था। तो 2 की डिमांड कितनी है 5, और सप्लाई कितनी है वो सॉरी सप्लाई कितनी थी 5, और डिमांड कितनी है 7। बट अपने कितना प्रोवाइड किया इसको 5 प्रोवाइड कर दिया। आफ्टर दैट सेकंड रो में आपके पास है मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 1। 1 की सप्लाई कितनी है 1 की सप्लाई है 8, बट डिमांड कितनी है अपने पास में 18। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देते हैं अपन 8 प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर कितना रह जाएगा आपके पास में 0। आफ्टर दैट थर्ड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा था 4। 4 की सप्लाई कितनी है 7, बट अपने पास डिमांड कितनी है 9। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे 7 प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पर कितना रह जाएगा 0। आफ्टर दैट S4 मतलब रो फोर में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है अपने पास में 1। 1 की सप्लाई कितनी है सॉरी डिमांड कितनी रह गई है 2, और सप्लाई कितनी है अपने पास में 14। तो इसमें से आपने 14 में से 2 प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा अपने पास में 0 रह गया। अब देखिए फर्स्ट रो की सप्लाई ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, सेकंड रो की सप्लाई ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, थर्ड रो की सप्लाई ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो इसके बाद
अब किस पे, फोर्थ रो में बचा हुआ है, तो फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट टू, तो टू की डिमांड कितनी बची हुई है, टू की डिमांड कितनी बची हुई है 10, तो और सप्लाई कितनी बची हुई है अपने पास में 12, तो 10 इसको अपन क्या कर देंगे, फुलफिल कर देंगे, इसकी डिमांड को 10 को फुलफिल कर देंगे। इसके बाद अपने पास 6 बचा हुआ है, और 6 की डिमांड बची हुई है अपने पास में 2, और सप्लाई भी कितनी बची हुई है 2, तो ये क्या हो जाएगा सब कुछ 0 0। अब क्या निकालेंगे, समीशन ऑफ एक्स आई एंड सी जे, सी आई जे, जो कॉस्ट है और जो अपन ने डिमांड और सप्लाई दी है वो उसका मल्टीप्लाई करके अपन क्या कर देते हैं, जिसको बोला जाता है BFS, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले अपन ने किसको प्रोवाइड किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में D1S1 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसके बाद में अपन ने किसको प्रोवाइड किया है, D3S2, D3S2 प्लस इसके बाद अपन ने किसको प्रोवाइड किया है, D2S3, D2S3। इसके बाद में अपन ने प्लस S4D1 प्लस S4D2 प्लस S4D3, इन सभी को अब इनका सम कीजिए, जो भी आपको पास में वैल्यू दे रखी है उसको, तो ये कितना है, 2 × 5 प्लस 1 × 8 प्लस 4 × 7 प्लस 1 × 2 प्लस 6 × 2 प्लस 2 × 10। अब इसका एडिशन कीजिए, सम कीजिए, तो कितना आ जाएगा, वो अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितना आ गया, सबसे पहले 10 + 8 + 28 + 2 +12 +20, तो ये हो जाएगा टोटल आपका कितना हो जाता है, 20 + 10 30, 30 और 30 60, 60 और 20, 60 और 20 कितना हो जाता है 80, तो ये क्या हो जाएगा 80 आपके पास में आंसर, जिसको अपन बोला जाता है बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। ये क्या हो जाती है आपके पास में टोटल कॉस्ट। तो एक बार से अपन दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि रो मिनिमम मेथड में अपन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से वो सॉरी, पहली रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट, तो उसके बाद में सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट, उसके बाद में थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट, इसके बाद में फोर्थ रो में, इसके बाद में अगर और रो होती 5 होता 6 होता तब उसमें भी अपन मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते, और उस मिनिमम एलिमेंट की सबसे पहले डिमांड और सप्लाई पूरी करेंगे। तो जिस तरीके से S1 में कितनी थी 2, तो 2 की डिमांड और सप्लाई सबसे पहले पूरी की थी। इसके बाद में S2 में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन था, 1, तो इसकी डिमांड और सप्लाई सबसे पहले पूरी किया था। इसके बाद में S3 में 4 था, तो इसकी डिमांड और सप्लाई सबसे पहले पूरी किया था। इसके बाद में S4 में 1 था, तो इसकी डिमांड और सप्लाई इसी तरीके से एंड ऑन आपका जो क्रम है, आपका जो सीक्वेंस है, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिपीट होता जाएगा। थैंक यू। अब देखिए, इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट कॉलम मिनिमम मेथड। अब देखिए, यही प्रोसेस सेम किसमें करना पड़ेगा अपन को, कॉलम में, यही प्रोसेस अपन को किसमें करना पड़ेगा, कॉलम में। कॉलम मिनिमम मेथड मतलब सबसे पहले पहले कॉलम में, फिर उसके बाद में दूसरे कॉलम में, उसके बाद में तीसरे कॉलम में, और मिनिमम एलिमेंट अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद फिर सबसे पहले उसकी डिमांड और सप्लाई पूरी करेंगे, उसके बाद में सेकंड कॉलम की, उसके बाद में थर्ड कॉलम की, उसके बाद में फोर्थ कॉलम की, और डिमांड और सप्लाई अपन इसी तरीके से पूरी करते जाएंगे। तो देखिए, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, कौन सा है आपके पास में, कॉलम मिनिमा मेथड। नंबर 3 पर कॉलम मिनिमम मेथड। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट कॉलम में क्या देखते हैं? मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या देखेंगे? मिनिमम कॉस्ट। और मिनिमम कॉस्ट वाले एलिमेंट की ही सबसे पहले डिमांड और सप्लाई पूरी करनी होगी, फिर उसी की क्या करनी पड़ेगी अपन को? डिमांड एंड सप्लाई फुलफिल करनी होगी। क्या करना पड़ेगा? डिमांड एंड सप्लाई फुलफिल। डिमांड और सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इसके बाद देखिए, अपन इसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें क्या है अपने पास में? डेस्टिनेशन एंड सोर्स। S1, सॉरी, D1, क्योंकि D1 को डेस्टिनेशन से, ये किसी भी नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। ABCD से कर सकते हैं, XYZ से कर सकते हैं, PQR से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि D1 D2 D3 से ही डिनोटेड हो, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। D3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में? सप्लाई। ठीक। आफ्टर दैट S1, ये क्या है? सोर्स 1, सोर्स 2 एंड सोर्स 3 एंड सोर्स 4। और इधर आ जाता है आपके पास में क्या? डिमांड। और इधर क्या आता है आपके पास? सप्लाई। ठीक है। एक बार अब अपन सप्लाई को थोड़े सा चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद में देखिएगा 10, 8, 10, 14। देखिए तो टोटल कितना हुआ? पहले इसको मैं कॉस्ट को डिनोट कर देता हूँ। 2, 7, 4, 5, 3, 1, 5, 4, 7, 1, 6, 2। इसकी डिमांड ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना आया है? 22 + 20 42, तो हो गया 42। अब इधर से भी अपन को क्या करना पड़ेगा? 42 प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 42 देखिए सप्लाई आती है आपके पास में, यहाँ पर रहेगा अपने पास में 20, 11 एंड 11। कितना हो गया? 42। इधर से भी 42, इधर से भी 42। तो ये कौन सी प्रॉब्लम कहलाती है आपके पास में? बैलेंस्ड प्रॉब्लम। बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अपन को क्या चेक करना होता है? यही चीज चेक करनी होती है कि अपने पास में जो सप्लाई और डिमांड का जो सम है वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सप्लाई और डिमांड का जो सम है वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जब भी अपन क्या कर पाएंगे? उस डिमांड और सप्लाई को फुलफिल कर पाएंगे। जब भी अपन क्या कर पाएंगे? डिमांड और सप्लाई को फुलफिल कर पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में देखिएगा। तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम कौन सा है आपके पास में? ये रहा। सेकंड कॉलम कौन सा आपके पास में? ये रहा। थर्ड कॉलम आपके पास में कौन सा? ये रहा। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 1। फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है आपके पास में? 1। 1 की डिमांड देखिए और सप्लाई देखिए। तो 1 की डिमांड कितनी है? 11। और सप्लाई कितनी है अपने पास में? 14। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे? 11। और यहाँ पर बच जाएगा 3, और ये हो जाएगा अपने पास में 0। आफ्टर दैट आफ्टर दैट सेकंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 3। आफ्टर दैट सेकंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 3। इसकी डिमांड कितनी है? 11, बट सप्लाई कितनी है? 8। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे? 8, और ये हो जाएगा अपने पास 0। और इधर क्या रह जाएगा अपने पास में? 3। आफ्टर दैट थर्ड कॉलम ये रहा। थर्ड कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है आपके पास में? 1। बट 1 की ऑलरेडी डिमांड क्या हो चुकी है? वो सेटअप 0 हो चुकी है। 1 की क्या हो चुकी है? ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। उस कंडीशन में उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? सेकंड मिनिमम लेंगे।
तो सेकंड मिनिमम अपने पास में कौन सा है? टू है। सेकंड मिनिमम अपने पास में टू है, तो उस वाले में कितना दे देंगे अपन? थ्री। डिमांड, वो सप्लाई बची हुई है और डिमांड बची हुई है अपने पास में कितना? 20, तो इसमें से 17 बच गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखिए, आफ्टर दैट फिर अगेन वही प्रोसीजर रिपीट। तो यहाँ पर देखिए, वन के बाद में कौन सा है सबसे मिनिमम? टू। तो टू की बट ऑलरेडी क्या हो चुकी है? डिमांड पूरी हो चुकी है, तो इसको अपन कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको नहीं पाएंगे। तो इसमें देखिए, थ्री के बाद में कौन है अपने पास में? फोर। तो फोर को प्रोवाइड कर देंगे, कितना है? थ्री बचा हुआ है, तो इसको अपन थ्री प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पर बच गया कितना? सेवन। यहाँ पर कितना बच गया? सेवन। इसको सेवन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कितना बच गया? जीरो हो गया। यहाँ पर कितना बच गया अपने पास में? सेवन बच गया। यहाँ पर कितना बच गया? एट। जीरो हो गया। और यहाँ पर अपने पास में बचा हुआ है 10। अब देखिए, अब देखिए, अब टू के बाद में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? फोर। तो इसकी सप्लाई कितनी है अपने पास में? फोर है। मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? फोर। और फोर की सप्लाई कितनी है? 10। और डिमांड कितनी है? 70। तो अपन इसको कितना प्रोवाइड कर देंगे? 10 प्रोवाइड कर देंगे। और ये हो जाएगा अपने पास जीरो। और यहाँ पे कितना रह जाएगा? सेवन। अब देखिए, जो सेवन है वो किस में बचा हुआ है? इसी में बचा हुआ है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी अपने पास में क्या हो गई? जीरो हो चुकी है। इसकी ऑलरेडी जीरो हो चुकी है। इसमें सेवन बचा हुआ है और इसमें भी सेवन बचा हुआ है, तो अपन किसको प्रोवाइड कर देंगे? सेवन। इसको अपन सेवन प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा? ये डिमांड और सप्लाई पूरी हो गई। आप देखिए, सबसे पहले मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले वाले कॉलम में मिनिमम एलिमेंट, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में मिनिमम एलिमेंट, उसके बाद तीसरे कॉलम में मिनिमम एलिमेंट। इसी तरीके से आपका प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। अब इसके बाद में क्या निकालना होगा अपने पास? VFS, जिसको बोला जाता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा अपने पास? 4 × 10 प्लस 3 × 8 प्लस 4 × 3 प्लस 7 × 7 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 11। देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया अपने पास में। तो अब इनका क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा अपने पास में 40 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 49 प्लस 6 प्लस 11। इसको ऐड कीजिए। 1 + 6 7 7, और ये हो जाएगा 16 16 17 18 22। 22 की टू, 3 7 8 9 10, और ये हो जाएगा 14, तो 142। ये क्या आ जाए अपने पास में? VFS, जिसको अपन बोला जाता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आंसर। इस तरीके से अपन क्या किया जाता है? कॉलम मिनिमा और रो मिनिमा मेथड किया जाता है। इस तरीके से अपन कौन सा सॉल्व करते हैं? रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा। कॉलम मिनिमा को एक बार दोबारा से, इसके फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट, उसके बाद सेकंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट, इसके बाद थर्ड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट, और एंड सो ऑन, यही प्रोसीजर चलता रहता है। मिनिमम एलिमेंट मिनिमम कॉस्ट वाले को सबसे पहले डिमांड और सप्लाई पूरी करते हैं कॉलम में। और रो में अपने पास में इसी तरीके से रो, पहली रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट, सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट, थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट, और इसी तरीके से अपन क्या करते हैं? फाइंड आउट करते जाते हैं। और उसका फिर बाद में डिमांड और सप्लाई पूरी करते हैं, तो डिमांड सप्लाई पूरी होने के बाद में क्या हो जाता है? अपना बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन चल जाता है। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।